चलिए अब रुख करते हैं एग्रीमीटर का, क्योंकि एग्रीमीटर में भी कई सारी एक्शन हो रहे हैं और वहाँ पर कैस्टर के बाजार से जुड़ा हुआ हम विशेष सेगमेंट लेकर के आपके लिए आए हैं। दरअसल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एससीए ने 2024-25 में 18.22 लाख टन कैस्टर सीड उत्पादन का अनुमान लगाया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 1.5 लाख टन कम है। दूसरी ओर पिछले साल मार्च की तुलना में इस साल मार्च के दौरान कैस्टर ऑयल के एक्सपोर्ट में भी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में कैस्टर सीड की घरेलू मांग कैसी रह सकती है और फ्यूचर में कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट कैसा रह सकता है, इन तमाम पहलुओं में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ के को फाउंडर एंड हेड रिसर्च अंकित कपूर और एग्रो कॉर्प इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल साहब। आप दोनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो इंद्रजीत जी और अंकित जी, आप दोनों से एक एक करके हम प्रश्न करते हैं। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि 2023-24 के से अगर हम कंपेयर करें तो उत्पादन तो घटा है और घटने का अनुमान भी है। आने वाले टाइम में खरीफ सीजन में कैस्टर की बुआई और उत्पादन को लेकर के आप लोगों का क्या मानना है? पहले इंद्रजीत जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। कैस्टर के प्राइसेस अगर हम देखें तो पिछले सीजन जैसे प्रोडक्शन में ड्रॉप था और एक्रेजेस भी करीब करीब 12% डाउन साइड था, उस वजह से हमने प्राइसेस पे काफी जाम देखे थे। लाइक लास्ट सितंबर में प्राइसेस, सितंबर अक्टूबर में प्राइसेस 6,950 का हाई भी टच किया हुआ था। तो उस दौरान अगर देखते हैं तो इस साल कैस्टर की बुआई ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा फैक्टर है कि अगर हम ग्राउंडनट के प्राइसेस देखें या कॉटन के प्राइसेस देखें तो ग्राउंडनट के प्राइसेस काफी डाउन है, इवन एमएसपी के नीचे ही चल रहे हैं। तो इसी बीच में फार्मर्स का जो ध्यान है इस बार कैस्टर में मतलब बढ़ा सकते हैं। जैसे जो भी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स है, बनासकांठा, महसाना, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में इस बार कैस्टर की बुआई लगभग 10% का, मेरा अनुमान है 10% के आसपास तो इंक्रीमेंट होगा, जो कि आपका ओवरऑल एरिया को लगभग 9.5 लाख हेक्टेयर्स के आसपास ले जाएंगे। और अगर हम ट्रेंड डील को देखें पिछले 5 साल का, तो उस हिसाब से इस बार प्रोडक्शन जो है करीब करीब 19.5 लाख टन का तो अनुमान लग रहा है। जी अंकित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से देख रहे हैं और कैस्टर सीड को लेकर के क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी है सर? देखिए, कैस्टर सीड की बात ऐसी है कि लास्ट ईयर प्रोडक्शन 8% के आसपास घटा था और जैसा कि अभी आपने सुना कि इस साल प्रोडक्शन बढ़ने की कहीं ना कहीं उम्मीद लग रही है। तो कहीं ना कहीं हमें देखे जाए तो ग्लोबल अभी जो टेंशन चल रही है, कहीं ना कहीं इसकी जो ग्लोबल डिमांड है, इसकी जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इसकी डिमांड है वो स्टेबल रहने की उम्मीद है। डिमांड में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। कैस्टर सीड एक ऐसी कमोडिटी है जो सबसे ज्यादा लुब्रिकेंट, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब में लग्जरी आइटम में सबसे ज्यादा यूज होती है। और अगर इंडस्ट्री की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में अगर टैरिफ की बात करें तो टैरिफ के चलते कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो अगर स्लो डाउन देखने को मिलेगा, जो लग्जरी आइटम्स हैं वहां पे अगर स्लो डाउन देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं डिमांड में असर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कैस्टर सीड पर जो मांग है वो बहुत ज्यादा अभी नहीं रहने वाली है। और लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इस साल प्रोडक्शन बढ़ने वाला है और अभी वैसे भी सीजन स्टार्ट होने वाला है, बारिश का मानसून सीजन का जो फोरकास्ट है वो भी काफी अच्छा दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर पैदावार पे कोई बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा। जी साथ ही सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस साल ये उम्मीद की जा रही है कि पिछले साल की अगर तुलना में अगर हम बात करें 1 मार्च से लेकर के 27 अप्रैल तक कैस्टर सीड की जो आवक है वो बढ़ करके 2.22 लाख टन जो है वो दर्ज की गई है। आगे आवक किस तरीके से देख रहे हैं? क्या और बढ़ सकती है, घट सकती है? कैसे देख रहे हैं सर आप अंकित सर? अंकित जी जी, आगे आने वाले टाइम में आवक किस तरीके से आप देख रहे हैं कैस्टर सीड को लेकर के? आपका क्या अनुमान है? देखिए, कैस्टर सीड की आवक जो है अभी तो स्टार्ट होने वाली है, तो उसके बाद में अभी तो बारिश का सीजन है तो मानसून भी बढ़िया रहेगा, तो आवक जो रहेगी इसके अंदर बढ़ के आने वाली है। और जैसा कि पिछले साल 8% का अनुमान था, इस बार कहीं ना कहीं 19 टन के आसपास, 19 किलो टन के आसपास इसके अंदर आवक देखने को मिलेगी। जी इंजी सर, आपका मानना क्या है कि अब यहाँ से, क्योंकि 2.2 लाख टन जो है वो 1 मार्च से 27 अप्रैल तक के नंबर्स कह रहे हैं, आगे का क्या आउटलुक आप देख रहे हैं? एक्चुअली जो कैस्टर सीड के अराइवल्स है वो जैन से शुरू हो जाती है, जनवरी से। तो अगर हम जनवरी से और मई तक का जो है ये पीक अराइवल सीजन रहता है कैस्टर सीड का। तो जैन से लेके अगर जैसे 27 या 28 अप्रैल तक देखें
तो लगभग 2.94 लाख टन की अराइवल्स हो चुकी है। और इस बार थोड़ा अराइवल्स पिछले साल से बढ़ के आया है, लगभग 2.5% के आसपास अपसाइड है। ये रीजन वही है कि प्राइसेस इस बार पिछले साल से अच्छा मिला, तो फार्मर्स ने भी अपने जो भी मटेरियल है सेल आउट किए हैं ऊंचे भाव में। और दूसरा फैक्टर है कि अगर जैसे आने वाले टाइम में भी जब मई मंथ तक लगभग लगभग अराइवल्स जो भी एगमार्क नेट के हिसाब से है वो लगभग आपका 3.5-4 लाख टन के आसपास तो आ जाएगी। और ओवरऑल अगर देखें, क्योंकि सारे तो जैसे एगमार्क नेट में जो अराइवल्स है वो कुछ ही अराइवल्स कैप्चर होते हैं, बाकी जो डायरेक्ट जो फार्मर सेल आउट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को वो कैप्चर नहीं हो रही है। तो लगभग आपका मई जून तक, मतलब मानसून शुरू होने से पहले पहले तक लगभग जो मेजर चंक ऑफ द अराइवल्स है, जैसे 80-85% ऑफ द अराइवल्स है, वो निकल कर आ जाएगी मार्केट में। जी चलिए अब बिल्कुल आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं सर, लेकिन फटाफट ये समझना चाहेंगे अगर कैस्टर ऑयल का अगर हम रुख करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इसके एक्सपोर्ट में हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। क्या ये आगे भी एक्सपोर्ट में गिरावट जो है वो कंटिन्यू रहेगी या फिर कुछ सुधार देखने को मिल सकता है? अंकित सर आपसे समझना चाहेंगे इस बात को। देखिए कैस्टर सीड के अंदर हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ है मांग के अंदर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कमी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से अभी देखा जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा प्रेशर इसके अंदर देखने को मिलेगा। अभी खरीदारी का इसमें कोई भी रुख देखने को नहीं मिलेगा। कल जिस तरह से हमने एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी कैस्टर सीड में, मुझे लगता है कि आने वाले समय में अभी इसके अंदर और ज्यादा गिरावट बनी रहेगी। और ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। सर आपका भी मानना यही है कि एक्सपोर्ट अभी और क्या फिर एक्सपोर्ट में कुछ सुधार की उम्मीद है इंद्रजीत जी? जैसे पिछले क्वार्टर देखे जैन टू मार्च का 2025, तो लगभग कितना 1.5 लाख टन का एक्सपोर्ट्स हुआ है, जो कि पिछले साल से 17-18% डाउन साइड है। और आगे भी ये डाउन साइड रहने का ज्यादातर उम्मीद है, क्योंकि जो टैरिफ वॉर के चलते, क्योंकि यूएस में भी हम लगभग जो अपना एक्सपोर्ट शेयर है 10% यूएस मार्केट्स में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वाला इम्पैक्टेड रहेगा। और ओवरऑल और उसका भी व्यू जो है ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में भी आएगा, तो डाउन साइड रहने की ज्यादातर उम्मीद है एक्सपोर्ट्स में। सर आगे आउटलुक क्या देख रहे हैं आप इंद्रजीत जी, शॉर्ट टू मीडियम टर्म की अगर हम बात करें कैस्टर सीड को लेकर के? प्राइसेस का जो ट्रेंड है फिलहाल जो मई कॉन्ट्रैक्ट या जून कॉन्ट्रैक्ट का है, जो भी इंडिकेटर्स है सारे तो बियरिश में ही दिख रहे हैं। और एक बार जो मई कॉन्ट्रैक्ट है लगभग अगर 6435 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट करते हैं तभी जाके पॉजिटिव सिग्नल आ सकता है, बट चांसेस थोड़ा कम ही लग रहा है फिलहाल तो। ठीक सर। अंकित जी आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ प्राइस आउटलुक आप देख रहे हैं कैस्टर सीड को लेकर के अभी? कैस्टर सीड के अंदर मुझे कोई तेजी देखने को नहीं मिल रही है। मुझे लग रहा है कि 6500 का एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक ये 6500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसके अंदर तेजी करके काम नहीं करेंगे। और आने वाले टाइम में इसके अंदर एक माइल्ड जैसा सपोर्ट बोल सकते हैं 6150 का बना हुआ है, लेकिन वो अगर टूटता है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल्दी टूटेगा, अगर ये टूटता है तो नीचे में कहीं पे भी 5800 से लेकर 5700 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। जी अंकित जी आप चलने से पहले हम चाहेंगे कि बहुत सारे दर्शक जो आपको सुनते हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि इस समय अगर ट्रेड लेना हो कोई कमोडिटी में तो किस कमोडिटी पे आप ट्रेड करने की सलाह देंगे? मेरी जो ट्रेड सलाह रहेगी वो कैस्टर सीट पे ही रहेगी। तो कैस्टर सीट का जो मैं कॉन्ट्रैक्ट का है उसको आप 6280 पे आप बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा 6525 का रहेगा। आने वाले समय में जो टारगेट है हमें 5780 तक देखने को मिलेंगे। 5780 के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। 6280 के आसपास आपको कैस्टर सीट को शॉर्ट करके चलना है, बेच के चलना है। 6525 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 5780 तक के लक्ष्य देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रजीत जी आपका, अंकित जी आपका, आज की चर्चा में आप लोग जुड़े, कैस्टर सीड कैस्टर ऑयल को लेकर के डिटेल में बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।